गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है, मैथ्स चल रहा है और हमारा वही टॉपिक हम पिछला वाला ही ले रहे हैं अभी, जो वीडियो नंबर 10 में मैंने आपको बताया था गणितीय आगमन सिद्धांत का। और इस गणितीय आगमन सिद्धांत में जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 से कर रहे हैं, एक और दो हम बता चुके हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, उसी वे में जैसे जो तरीका बताया गया था उसी तरीके को आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन आया 1 अपॉन प्लस, फिर 1/1 + 2 आया, फिर प्लस 1/1 + 2 + 3 आया, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कई बार समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों का प्रयोग हो जाता है, तो वही प्रयोग यहाँ चल रहा है। n तक गए और उसके बाद में इसका जो आंसर आया वो है 2n/n + 1। कई बार क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी आ जाता है ना, बुक में मिसप्रिंट आ जाता है, कहीं आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, बाई चांस उसमें भी कोई मिसप्रिंट आ जाता है, तो उस मिसप्रिंट को पकड़ने का एक तरीका होता है हमारे पास। वो मिसप्रिंट हम कैसे पकड़ सकते हैं? वो मिसप्रिंट हम पकड़ सकते हैं ये जो हम n = 1 2 3 चेक करते हैं ना, उससे। तो n = 1 रखने पर, जब हम n = 1 रखते हैं, अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि श्रेणी अजीब सी बनी हुई है ये, कि वैसे तो ये योगफल बन रहा है, फिर यहाँ पर प्रत्येक पद में जैसे पहला पद है तो एक ही पद आया नीचे, है ना, दूसरा पद आ रहा है तो 2 पदों का योग है, तीसरा पद है 3 पदों का योग है, चौथा पद होगा 4 पदों का योग होगा, ये nवां पद है तो n पदों का योग है, और उसके बाद इसका आंसर 2n/n + 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की अगर कंडीशन हमारे पास होती है तो हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। और इस टेक्निक को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए n = 1 रख दिया तो पहले LHS पे आए। जब n = 1 रख रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, एक, है ना, एक ले लेना है, एक पद लेना है, तो एक ही आएगा सीधा। फिर RHS पे आ जाइए, RHS में n = 1 रख देना है, तो RHS पे आप n = 1 रख देंगे तो 2 × 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग दे दिया 1 आ गया, तो RHS का मान भी 1 हो गया, और हम यहाँ लिख देंगे LHS = RHS। फिर उसके बाद n = 2 रखने पर, n = 2 रखने पर, जब n = 2 रखेंगे तो LHS देखिए क्या आता है। n = 2 रखा तो 2 पद उठाने हैं यहाँ से, तो 1 + 1/3 सीधा लिख दूँ ना, इसको 3 आ रहा है, मैं 2 पद लेने हैं ना आपको, तो 1 + 1/3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 4/3, है ना। RHS पे आ जाइए, RHS में हम रखेंगे n = 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो गया, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 हो गया, तो 4/3 हो गया। देखिए बराबर आया, 4/3 आया, तो हम ये लिख देंगे LHS = RHS। क्लियर। फिर उसके बाद में n = 3 रखने पर, n = 3 रख दिया तो वैल्यू आ जाती है LHS =, अब 3 पद ले लेने, है ना, 3 लीजिए तो 1, फिर 1/3 हो गया, इसको जोड़ के लिख देते हैं, इसको भी जोड़ के लिख देते हैं, 5 और 1 6 हो गया, 1/6 हो गया। LCM कर लेते हैं, 6 लघुत्तम आ गया, 6 + 2 + 1 8 और 1 9, तो 9/6 हो गया। काट सकते हैं, 3/2 हो गया, 3 से कट गया, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर RHS पे आइए, RHS में हमको n = 3 रखना है, तो जैसे ही हम यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, है ना, यहाँ 3 रख दिया तो 4 हो गया, तो 6/4 हो गया। इसको भी काट सकते हैं, ये भी कट रहा है 2 से, तो 3/2। अब देखिए दोनों मान समान, यानी हम लिख सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। इसका मतलब हमने 3 तक इनको चेक किया, और 3 तक चेक करने के बाद नंबर 1 में n = 1 रखने पर, n = 2 रखने पर, n = 3 रखने पर वैल्यूज़ बराबर आईं। ठीक है, तो इनको आप ढंग से एक बार देखिए तरीके से, और फिर उसके बाद अपना वही सिस्टम हम दोबारा से शुरू करते हैं। तो 3 बार तो हमने चेक कर ही लिया, इसका मतलब जब 3 पे चेक हो गया, 3 पे सत्य पाया गया, तो 4 पे, 5 पे, 10 पे, 20 पे, 1000 पे, सब पे सही पाया जाएगा। फिर हम आते हैं n = k पर, n = k रखने पर, और जब n = k रखते हैं तो आपको पता है क्या करना होता है। n = k रखते हैं तो ये जो समीकरण आपको मिली है, इसमें पूरे में n की जगह पर k रख देना है, बस इतना सा काम करना है। तो 1/1 + 2 लिखने का तरीका यही रखना है, लेकिन है ना, जोड़ के नहीं लिखना। यहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं जब, तो आप जोड़ लेते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं होगी इसके अंदर, तो इसको ऐसे ही रखना है।
1/1 + 2 + 3, फिर आगे गए 1/ आगे नेक्स्ट, फिर ऐसे डैश डैश कर दिया, फिर nवें पद पे पहुंच गए तो 1/1 + 2 + 3 प्लस और n पे आ गए। अब वो n की जगह पर k आएगा, क्योंकि आप क्या रख रहे हैं, अब यहाँ पे k रख रहे हैं ना, और उधर क्या आ जाएगा 2k और k + 1, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बनेगा। तो जो k रख रहे हैं ना वही समीकरण नंबर 1 बनता है हमेशा, ये एकदम फिक्स है। फिर आ जाते हैं n = k + 1 पर, n = k + 1 पर। तो n = k + 1 पर जब हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पता है, देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन पे भी आपको बताया था ना, 10वीं वीडियो में भी मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, तो दोनों में मैंने आपको बताया है कि अब हम k पे आ गए, अब अगला पद जो होगा वो k + 1 होगा, इसीलिए हम यही अगला पद यूज़ कर रहे हैं ताकि इसकी कैलकुलेशन हो जाए। तो 1 और LHS, और इसमें भी RHS तो अपने आप आएगा, इसका केवल हम LHS यूज़ करेंगे। तो LHS क्या बनता है 1 + 1 + 2 प्लस 1 + 2 + 3 प्लस इसी क्रम में आगे गए n पदों तक। तो यहाँ पर पहले हम k पदों तक पहुँचे, तो k पदों तक पहुँचेंगे तो ये पद मिलेगा हमको। अब इससे एक पद और आगे पहुँच जाना है, तो जब हम इससे एक पद और आगे पहुँचेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस और लास्ट में क्या मिल जाएगा k + 1, ऐसे ही तो मिलेगा, है ना भाई। k पद तक पहुँच गए तो k के बाद क्या होगा, जैसे आप 12वें पे पहुँच गए तो 12वें पे पहुँच गए तो पहले 11वां ही तो होगा, है ना। तो k पर पहुँच गए तो अगला पद क्या होगा k + 1। अब कुछ ये जो समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण नंबर 1 में यहाँ से लेकर यहाँ तक के पद का मान दिया हुआ है, और ये टारगेट हमारा क्यों है, मान हम क्यों रख रहे हैं, ताकि ये जो डैश डैश होता है ना ये ख़त्म हो जाए। अगर ये काम ख़त्म हो जाता है तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे उसको आगे। तो ये मान रखिए और इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हमने ये रखा, ये वाला पूरा पद, इसकी जगह पर वैल्यू आ जाएगी 2k और k + 1। समीकरण 1 से मान रख दिया, यहाँ पर बच क्या गया, आगे बच गया 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन k + 1 तक पहुँच गए। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो एक श्रेणी बन रही है ना, 1 + 2 + 3 प्लस इस प्रकार से आगे तक बन गई। ये जो श्रेणी बन रही है, क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है ना। 1 + 2 + 3 कंटिन्यू चल रहा है, समांतर श्रेणी बन रही है, और समांतर श्रेणी में योगफल हो रहा है, 1 2 3 4 k + 1 पदों तक जा रही है। तो ये तो तय है कि भाई समांतर श्रेणी बन रही है, लेकिन कहाँ तक जा रही है, n पद क्या है इसके n पद हैं k + 1। तो पहले हम इसका योग निकालते हैं, और समांतर श्रेणी का योग बन रहा है, तो मैं इसको यहाँ साइड में कर देता हूँ, इधर ही अभी, और फिर इसको मिटा देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, a = 1 आ रहा है, यानी प्रथम पद 1 आ रहा है, d का मान भी 1 आ रहा है ना, एक एक पद आगे बढ़ रहा है, तो ये d का मान भी हो गया। फिर n पद, n की जगह पर क्या चल रहा है, k + 1 चल रहा है। आपको Sn निकालना है, Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। याद होगा सूत्र, भूल तो नहीं गए, क्योंकि कई महीने हो गए, है ना। कई महीनों बाद जब अचानक से कोई चीज़ आती है तो ऐसा लगने लग जाता है कई बार कि हाँ देखी से तो लग रही है कुछ, फिर भूल जाते हैं हम। n की जगह पर k + 1/2, फिर 2a की जगह पे 1 आ गया, प्लस n - 1 आ रहा है, n की जगह पर k + 1 - 1 × d की जगह पर 1 आ रहा है। सॉल्व करिए तो k + 1/2, यहाँ से 2 आया, है ना, k + 1, ये -1 + 1 कट गया, यहाँ पर केवल k रह गया, तो बचा क्या। अब इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ k + 1/2 और k + 2, मतलब इसको थोड़ा सा हम सेट करके लिख दें तो हम इसको k + 1 k + 2/2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। k + 1 k + 2 और 2 ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये संख्या हमारे पास आ जाती है इस तरह की, मिटा रहा हूँ इसको मैं, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, पॉज कर लीजिए वीडियो को, आराम से लिख लीजिए। और उसके बाद में जब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, तो कई बार जैसे इसका योगफल हम निकाल चुके हैं ना, ऐसा निकाल चुके हैं समांतर श्रेणी का, ये मान ये आ रहा है, ये मान रख देते हैं, तो 2k k + 1 + 1/, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, तो k + 1 k + 2 और 2 आ रहा है, उस 2 को मैंने यहाँ लिख लिया। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब कॉमन निकालिए,
तो देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रही है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, k+1 यहाँ भी है, k+1 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लिया k+1, बचा क्या, यहाँ से तो k बच गया, k आ गया, और प्लस यहाँ से क्या बचा 1/k+2, यहाँ पर ये बच गया। और ये जो आंसर हमको सेट करना है ये इसी रूप में आना चाहिए, है ना, आंसर इस रूप में आना चाहिए, मतलब 2 आना चाहिए आगे, फिर n की जगह पर हम k+1 रख रहे हैं, मतलब जो हमें सिद्ध करना है वो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमें सिद्ध क्या करना है। यहाँ 2 आ गया, यहाँ k+1 आ गया, इसकी जगह पर जब आप k+1 करेंगे तो k+2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, इसको हल कर देते हैं, थोड़ा सा एलसीएम करते हैं इसका। तो k+1 आया, यहाँ पर k+2 हो गया, और इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज रहे हैं, तो क्या बनेगा, k का गुणा इससे हो गया, मतलब k का गुणा k+2 से हो गया, लघुत्तम कर दिया ना, और +1 हो गया, तो 2/k+1। ठीक है, अब ये गुणा हुआ k², ये गुणा हुआ 2k + 1/k+2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, तो वैसे तो थोड़ा सा ही है, और मैं ये मिटाऊंगा इसको, है ना, तीनों ये लाइन मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, इसको पॉज कर लीजिए, थोड़ी देर का गैप दे दिया है मैंने, पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे कम पड़ गया, बच गया वो। अब देखिए क्या कंडीशन आती है कि जब हम इस तरह से कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर आ गए हम कि 2/k+1, है ना, और आगे क्या बन गया, अब यहाँ पर आ रहा है k² + 2k+1, तो k² + 2k+1, k+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और अपॉन में k+2 होल स्क्वायर बन गया ना, देखिए k² + 2k+1 करेंगे तो होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब ये जो k+1 का होल स्क्वायर है ये इससे कट गया, तो बचा क्या, 2 बच गया, यहाँ से k+1 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, k+2। अब इस चीज़ को हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर दें, थोड़ा सा और अगर एडजस्ट करना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं k+1+1, ऐसे जैसे वो लिखा हुआ है, kn के स्थान पर अगर k+1 लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको आप नेक्स्ट करेंगे, अगला नंबर 4। ठीक है, इसको नोट करिए, और उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको नोट कर लीजिए जब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सिंपल है, और इसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई घुमा फिरा उसमें है नहीं, तो एक नॉर्मल तरीके से आप इसको काम करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है 1 2 3, इसी टाइप से चल रहा है, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4 प्लस, इसी प्रकार से आगे चले जाएंगे, और m पदों तक हम गए, यहाँ पे n की बजाय m दिया हुआ है ना, तो नहीं n ही तो है, सही है, n है n, तो ये आ गया n +1 n +2, और इसका जो रिज़ल्ट दिया है आगे वो दिया है n +1 n +2 n +3 और अपॉन 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको पहले तो वही काम कि भाई पहले सिद्ध करिए क्या ये सही बन रहा है, तो पहले हम करते हैं n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रख दिया, तो LHS आया। n बराबर 1 का मतलब है कि यहाँ से आपको पहला पद उठाना है ना, यहाँ से आपको पहला पद उठाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला पद यहाँ से ले लिया, एक ये गुणा का चिन्ह है, पॉइंट नहीं है ये, है ना, गुणा का चिन्ह आएगा इसमें, तो 1 × 2 × 3 मतलब 6 हो गए, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको, 6 हो गए। अब RHS पे आ जाइए, अब RHS में भी n बराबर 1 रख देना है, तो यहाँ 1 रख दिया, है ना, ये तो 1 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया,
ये वाला, एक और एक 2 हो गया, फिर 2 यहाँ 1 रख दिया तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, बटे में 4 है, 4 से 4 कट गया तो वही 6 आ गया। ठीक है, तो ये 6 आया। इसका रिजल्ट क्या निकला कि LHS बराबर RHS आ रहा है। क्लियर। अब n बराबर 2 रखिए। n बराबर 2 रखने पर, जब n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ से आपको 2 पद लेने हैं, यहाँ से तो 6 तो ये आ रहा है, और इसका 4 3 12 दूनी 24 हो गया, 24 और 6 30 हो गए। और सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी रख देनी है, 2 रख देने हैं आपको। देखिए 2 आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, 15 दूनी 30 आ गया भाई 30। तो संख्याएं अलग हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RHS बराबर 30, तो इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये भी आ गया। ठीक है, अब नंबर 3, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रख दिया तो LHS बराबर, जब 3 रखते हैं तो अगले 3 पद और आएंगे। अब यहाँ पर तीसरा पद है नहीं, है ना। तो कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आप 2 तक भी निकाल लेते हैं, जैसे अब ये बड़ा हो रहा है, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है तो 2 निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो हमने 2 तक ही निकाल लिया और इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि तीसरा पद इसमें है नहीं। बाकी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अगला पद आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा बनेगा। जैसे 1 2 3 आया, फिर 2 3 4 आया, तो यहाँ 3 4 5 आएगा, है ना। ये एक सीरीज़ बन रही है। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे और लास्ट में हम कहाँ पहुँचेंगे, n बराबर k पर। तो n बराबर k रखने पर, जब हम n बराबर k रखते हैं तो n बराबर k में ये जो वैल्यू है ये k तक जाएगी, तो इसको k तक रखते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, इसी को आगे बढ़ाते हैं, n बराबर k रखते हैं। तो n बराबर k रखते हैं तो देखिए क्या आता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, इसी क्रम में आगे गए, फिर यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2, है ना। फिर आगे गए तो k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 और बटे में 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो अगला काम हमको करना है वो यही आएगा कि भाई n बराबर k प्लस 1 रखिए। तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रख दिया तो LHS लेना है ना। पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, LHS लेके चलना है। LHS लेके चलते हैं तो 1 2 3 2 3 4 कंटिन्यू चलते जाएंगे। फिर पहले k पद आएंगे, तो k प्लस 1 पे पहुँचेंगे तो पहले k पद आएंगे ना, उसके बाद जो अगला पद होगा अब वो k प्लस 1 होगा। तो k के स्थान पर k प्लस 1, फिर k प्लस 1 के स्थान पर k प्लस 2, k प्लस 2 के स्थान पर k प्लस 3, इस प्रकार से होंगे। अब हमें केवल LHS ही लेना है, RHS तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक देखिए, अब इसमें डैश लगा हुआ है, अब डैश है पर ये तो डैश हमको हटाना है, ये डैश हटेगा तभी तो कैलकुलेशन आएंगी। तो इसकी कैलकुलेशन ये समीकरण 1 से इसमें मान रख दिया तो वहाँ पर आ जाएगा k, मतलब इस पूरे की जगह, इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट बनाया है इसमें ना, इसकी जगह पर आप वैल्यू डाल रहे हैं। तो k प्लस 1 आ गया, k प्लस 2 आ गया, फिर k प्लस 3 आ गया, अपॉन में 4 आ रहा है, और प्लस k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। ठीक है, अब कॉमन निकालिए। अब देखिए क्या क्या चीज़ मैच कर रही है इसमें, जो मैच कर रही हैं वो कॉमन आ जाएंगे। k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 तीनों आ रहे हैं यहाँ पर, निकाल लीजिए बाहर इसको। तो ये आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, ये कॉमन आ गया। तो बचा क्या यहाँ से, k बच गया, बटे में 4 बच गया, k अपॉन 4 बच गया, है ना। यहाँ से क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बच गया। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब उसके बाद अब फिर मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस एक लाइन का गैप और है। चलिए एक लाइन तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 ऐसे रहेगा। इसमें LCM कर रहे हैं तो k प्लस 4 और अपॉन 4, है ना। इन सबको मिला दिया, यहीं लिख देता हूँ। चलो, तो जब इनको मिलाएंगे सबको, अब ये सारे गुणा में ही हैं, प्लस में होते तो दिक्कत होती, लेकिन गुणा में है, सबको एक साथ लिख दीजिए। तो ये वैल्यू बन जाती है कि k प्लस 1, k प्लस
2 k प्लस 3 k प्लस 4 और अपॉन में 4, और यही क्या है RHS। देखिए मैच करिए इसको, क्या ये RHS है या नहीं है। अगर जैसे हमने LHS लिया, n बराबर k प्लस 1 रखा, तो LHS लेके चल रहे हैं ना। अब आपको चाहिए RHS में जब हम आते हैं n की जगह पर k प्लस 1 रखते हैं, तो अगर हमने n की जगह पर k प्लस 1 रख दिया तो यहाँ पर इस n की जगह पर k प्लस 1 आ रहा है, क्लियर हो गया। यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे तो 1 जुड़ेगा, k प्लस 2 हो गया। फिर यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे 2 जुड़ेगा, k प्लस 3 हो गया। यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे 3 जुड़ेगा, 4 हो गया। तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 और अपॉन में 4 चल रहा है, 4 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये स्थिति हमारी यहाँ बन जाती है और क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिए इसे।